और आधा अजगर जैसा था। लड़की बुरी तरह घायल थी और बेहोश पड़ी थी। आरव उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, लड़की के शरीर की कठोर अजगर की परत से उसकी उंगली कट गई और खून की कुछ बूंदें लड़की के घाव पर गिर गईं। खून लगते ही लड़की के चेहरे पर रंग लौट आया और उसकी सांसें सामान्य होने लगी। कुछ ही पल में वह होश में आ गई और देखते ही देखते एक विशाल अजगर में बदलकर समुद्र की गहराइयों में गायब हो गई। जाते जाते वह अपने शरीर की एक चमकती हुई परत छोड़ गई। असल में वह उत्तर सागर की नाग देवी नागिनी देवी थी, जो अपनी साधना में असफल होने के कारण घायल हो गई थी। उस परत की कृपा से आरव का भाग्य बदल गया। वह बड़ा होकर एक महान शासक बना और लोग उसे सम्राट विक्रम के नाम से जानने लगे। विक्रम अक्सर भेष बदलकर जनता का हाल जानने निकलता था। एक दिन भिखारी का वेश धारण किए हुए उसकी मुलाकात एक घबराई हुई युवती माया से हुई, जो किसी जादुई प्रभाव से परेशान थी। अनजाने में वही घटना हुई जिससे दोनों के जीवन हमेशा के लिए जुड़ गए। इसके बाद माया अचानक गायब हो गई। कई वर्षों बाद विक्रम फिर से भेष बदलकर नगर में निकला और उसकी मुलाकात दोबारा माया से हुई। विक्रम उसे अपने साथ महल ले जाना चाहता था, लेकिन माया ने अचानक एक छोटे बच्चे को उसके पास धकेल दिया। वह बच्चा विक्रम का ही बेटा था, जिसका नाम अर्जुन था। माया ने कुछ चांदी के सिक्के देकर कहा कि वह बच्चे को लेकर तुरंत वहां से चला जाए। बच्चे के रोने के बावजूद माया बिना पीछे देखे चली गई। विक्रम को लगा कि माया उन्हें बोझ समझती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। असल में माया शहर की सबसे बड़ी धनवान व्यापारी परिवार की वारिस थी। शक्तिशाली मंत्री दुर्गानाथ का बेटा कर्ण उसकी संपत्ति और सुंदरता पर बुरी नजर रखे हुए था। वह माया के परिवार को जान से मारने की धमकी देकर उसे अपनी रखैल बनाने पर मजबूर कर रहा था। अपने बेटे की सुरक्षा के लिए माया ने दिल पर पत्थर रखकर अर्जुन को विक्रम के हवाले कर दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह साधारण भिखारी असल में देश का सम्राट है। अर्जुन ने सारी सच्चाई अपने पिता को बता दी। यह सुनते ही विक्रम बिना समय गंवाए उसी भेष में माया को बचाने निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि माया का लालची पिता गोविंद भी धन और आराम के लालच में अपनी ही बेटी को कर्ण के हवाले करने पर तुल्ला हुआ है। गोविंद इतना अंधा हो चुका था कि उसने माया की मां को पीटना तक शुरू कर दिया, ताकि माया मजबूर होकर समझौते पर दस्तखत कर दे। जब माया रोते हुए समझौता करने ही वाली थी, तभी विक्रम वहां पहुंच गया। कर्ण ने विक्रम को एक मामूली भिखारी समझकर उसका अपमान किया।